बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ नाम के एक सुंदर से गांव में रतन सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास धन दौलत, जमीन और संपत्तियों की कोई कमी नहीं थी। उसकी रईसी का डंका आसपास के कई गांवों में बजता था। यूं तो और भी कई जमींदार थे, लेकिन किसी की भी तिजोरी रतन सिंह जितनी भारी नहीं थी। धन तो बहुत था, पर रतन सिंह स्वभाव से बेहद रूखा और महाकंजूस था। इसके बिल्कुल उलट रतन सिंह की धर्मपत्नी देविका एक अत्यंत दयालु और सात्विक महिला थी। देविका की ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उसका ज्यादातर समय पूजा पाठ और भक्ति में ही बीतता था। रतन सिंह को इन सब चीजों से सख्त चिढ़ थी। वह भगवान पर जरा भी भरोसा नहीं करता था और देविका के पूजा पाठ को महज वक्त और पैसे की बर्बादी मानता था। एक दोपहर मंगल नाम का एक गरीब और लाचार आदमी रतन सिंह की हवेली पर आता है। मालिक, मुझ पर रहम खाइए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब सिवाय आपके मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कृपया मेरी मदद कर दें। कौन हो तुम और बिना इजाजत हवेली के भीतर कैसे चले आए? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मालिक, मैं आपकी हवेली के पिछले हिस्से वाले बगीचे का माली हूँ। मालिक, मेरी मदद कर दीजिए। आपका ये उपकार मैं जीते जी नहीं भूलूंगा। कैसा उपकार? साफ साफ कहो कि क्या मांगने आए हो। मालिक, मेरे इकलौते बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है। वैद्य जी ने इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम मांग ली है। मैं ठहरा एक मामूली माली, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो मेरा लाल नहीं बचेगा। आप ही हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए इस मुश्किल घड़ी में आपके पास दौड़ा चला आया हूँ। मेरे बेटे के प्राण बचा लीजिए। मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूंगा। अरे ओ मूर्ख, क्या मेरी हवेली में कोई नोटों का पेड़ लगाए जिसे हिलाऊं और पैसे तुम्हें दे दूं? पाई पाई जोड़ना पड़ता है। बहुत पसीना बहाया है मैंने, और यह खून पसीने की कमाई क्या मैं तुम जैसे भिखारियों पर लुटाने के लिए रखता हूं? तुम भूखे नंगों को जब भी जरूरत होती है मुंह उठाकर चले आते हो। क्या मैंने कोई खैरात खाना खोल रखा है? दफा हो जाओ यहां से। ऐसा गजब मत ढाएं मालिक। आप ही मना कर देंगे तो ये गरीब कहां जाएगा? आप ही मेरी आखिरी किरण हैं। देविका दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। मंगल की यह लाचारी उससे देखी नहीं गई और रतन सिंह से बोली, स्वामी, आप इस गरीब की पुकार क्यों नहीं सुन लेते? ये हमारी बगीचे का ही सेवक है। देखिए कैसे आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, फिर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आप थोड़े से पैसे इसे दे भी देंगे तो आपका खजाना खाली नहीं हो जाएगा। तुम बीच में मत पड़ो। मुझे क्या करना है ये मैं बेहतर जानता हूं। ये पैसा मैंने अपनी अक्ल से कमाया है। तुम्हारे भगवान ने आकर मेरी तिजोरी नहीं भरी है। अगर मैं इन भिखारियों को यूं ही पैसे बांटने लगा तो कल को यहां पूरी बारात लग जाएगी। तुम अंदर जाओ और मुझे मत सिखाओ। और तुम मंगल, अभी तक यहीं जमे हो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अपमानित और निराश होकर मंगल भारी कदमों से अपने घर लौट गया। इतनी देर हो गई, क्या मालिक ने पैसे दिए? मदद की उन्होंने? नहीं राधा, पैसे तो नहीं दिए, उल्टे भरी हवेली में जलील करके भगा दिया। तुम तो जानती हो उनका पत्थर दिल। अगर मुन्ना मौत से नहीं जूझ रहा होता तो मैं उनके आगे कभी हाथ नहीं फैलाता। अब क्या होगा राधा? मुन्ना की हालत तो बिगड़ती जा रही है। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देविका वहां खड़ी थी। अरे मालकिन, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। आप क्यों चल कर आई? मंगल, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो पैसे और जाकर मुन्ना का इलाज करवाओ। पर एक बात याद रखना, ये बात किसी तीसरे को पता न चले। तुम्हारे मालिक का गुस्सा तुम जानते हो। अगर उन्हें भनक भी लग गई तो वे हवेली सिर पर उठा लेंगे। मालकिन, आप इंसान नहीं, साक्षात देवी बनकर आई हैं। अगर आज आपने ये पैसे नहीं दिए होते तो मेरा बेटा मर जाता। मैं आपका ये कर्जा 7 जन्म नहीं भूलूंगा। बस बस मंगल, जल्दी से वैद्य जी के पास जाओ। मैं चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा।
कुछ ही दिनों में देविका के दिए पैसों से मुन्ना बिल्कुल भला चंगा हो गया। मंगल ने अपनी पत्नी से कहा, राधा, मालकिन जितनी भोली और नेक हैं, मालिक उतने ही क्रूर। मालकिन ने मालिक से बगावत करके हमारे बेटे की जान बचाई है। ये कर्ज तो हम कभी नहीं उतार पाएंगे। समय बीतता गया। एक दिन कन्हैया नाम का एक किसान, जिसने रतन सिंह से कर्ज ले रखा था, हवेली पहुंचा। आओ कन्हैया आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अगर तुम आज नहीं आते तो कल मेरे लट्ठे तुम्हारे दरवाजे पर होते। उम्मीद है तुम मेरा मूल और ब्याज दोनों साथ लाए होगे। मालिक, वो दरअसल बिटिया के ब्याह में उम्मीद से ज्यादा खर्च हो गया। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन अभी मैं ब्याज की रकम पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं बस आपसे कुछ दिनों की और मोहलत मांगने आया था। जब कर्ज लेना होता है तो गिड़गिड़ाते हुए आते हो, और जब चुकाने की बारी आती है मोहलत मांगते हो। बिना पैसों के मेरे दरवाजे पर कदम रखने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? औकात नहीं थी तो बेटी की इतनी धूमधाम से शादी क्यों की? अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम्हारे खेत के कागजात मेरे पास हैं। कल ही मैं वो खेत बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। नहीं मालिक, मुझ पर यह कहर मत ढाना। वो छोटा सा खेत ही तो हमारी जीने का सहारा है। मैंने खेत के अंदर गेहूं की फसल लगाई है, जो अब पकने को तैयार है। अगर वो खेत बिक गया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ गरीब पर दया करें, कुछ दिन और दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में तुम चाहे अपना घर बेचो या सड़क पर कटोरा लेकर बैठो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तीसरे दिन शाम तक मेरे पैसे ब्याज सहित यहां पहुंच जाने चाहिए। अंदर खड़ी देविका यह सब सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, हे ईश्वर, धन के मद में इंसान इतना अंधा और क्रूर कैसे हो सकता है? इनके पास इतना कुछ है, फिर भी किसी पर दया नहीं करते। अगर मैंने उस दिन मंगल की मदद न की होती तो उसके घर का चिराग बुझ जाता। हे प्रभु, मैं अपने पति को पाप का भागीदार बनते नहीं देख सकती। कुछ ऐसा चमत्कार करें कि इनका अहंकार टूट जाए और इनके मन में गरीबों के लिए करुणा जाग जाए। कन्हैया रोता हुआ वहां से निकला और रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे राम, 3 दिन में इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? अगर पैसा नहीं मिला तो जमींदार मेरा खेत छीन लेगा। बिना खेत के मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? इस जिल्लत की जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। शायद मेरी मौत देखकर जमींदार का दिल पसीज जाए और वो मेरे परिवार को बख्श दे। कन्हैया ऐसा विचार कर ही रहा था कि देविका वहां पहुंच जाती है। कन्हैया भाई, निराश मत होइए। इसमें उतने पैसे हैं जितना आपका कर्ज है। 3 दिन बाद आप जाकर अपना कर्ज चुका दीजिएगा। मालकिन, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्या आपके पास कोई और विकल्प है कन्हैया भाई? नहीं ना? फिर संकोच मत कीजिए। मालकिन, आज आपने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया है। मैं तो अपनी जान लेने जा रहा था। आप मेरे लिए साक्षात देवी हैं। आप इसे ईश्वर की ही मर्जी मानिए कन्हैया भाई। जब कभी आपके पास धन आ जाए तब लौटा दीजिएगा। देविका कन्हैया को सांत्वना देती है और वापस घर लौट जाती है। तीसरे दिन कन्हैया शान से हवेली जाता है और रतन सिंह का पूरा कर्ज चुका देता है। रतन सिंह यह देखकर हैरान था। वह पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखने के लिए जाता है। जैसे ही रतन सिंह ने तिजोरी खोली, उसने देखा कि तिजोरी से कुछ नकदी गायब है। वह गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में आग बबूला होकर उसने हवेली के सारे नौकरों को अपने पास बुलाता है। मेरी तिजोरी से पैसे किसने चुराए हैं? सच सच बताओ, वरना सबके हाथ पैर तुड़वा कर चौराहे पर फेंकवा दूंगा। रतन सिंह बुरी तरह दहाड़ रहा था। नौकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी देविका बाहर आई और उसने नौकरों से कहा, तुम सब अपने काम पर जाओ, मुझे मालिक से अकेले में बात करनी है। नौकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? उन हरामखोरों में से ही किसी ने मेरी तिजोरी साफ की है। स्वामी, शांत हो जाइए। वो पैसे मैंने ही निकाले थे। क्या? तुम क्या बोल रही हो देविका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने अपने ही घर में चोरी की?
अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुम्हें तिजोरी तोड़नी पड़ी? मैं वजह नहीं बता सकती स्वामी, बस इतना समझ लीजिए कि किसी की जान बचाने के लिए वे पैसे बहुत जरूरी थे। मुझे क्षमा कर दे, अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं देविका, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा तुमने मेरी तिजोरी की तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ महीनों बाद रतन सिंह की सगी बहन कौशल्या उसके पास आई। भैया कैसे हैं आप? बहुत बरसों बाद आपके दर्शन हुए। कौशल्या, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, हम जो शहर गए थे व्यापार करने, वहाँ सब चौपट हो गया। कर्ज के बोझ तले दब गए तो वापस इसी कस्बे में आ गए। और इधर मेरी बिटिया की शादी भी पक्की हो गई है, हाथ एकदम खाली हैं। मैंने सोचा मेरे बड़े भैया इतने संपन्न हैं, अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो मेरी बच्ची के हाथ पीले हो जाएंगे। रतन सिंह ने मन ही मन हिसाब लगाता है। अगर मैंने इसे एक बार पैसे दे दिए तो ये बार बार मुंह उठाकर चली आएगी, और बहन है तो पैसे वापस मांगने का कोई चांस नहीं। इसे तो कोई बहाना बनाकर ही टालना पड़ेगा। अरे कौशल्या, मुझे तो अचानक याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। तुम एक काम करो, कल सुबह आना, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कौशल्या मान गई और वहां से चली गई। अगले दिन जब वह आती है तो रतन सिंह ने फिर से टाल देता है। अरे बहन, कर्जदारों से वसूली करनी है, मैं जरा जल्दी में हूँ, कल आना। रतन सिंह ने अपने नौकर को पट्टी पढ़ा दी। जब अगली सुबह कौशल्या आई तो नौकर कहते हैं, मालिक तो बहुत जरूरी काम से 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। ठीक 1 महीने बाद कौशल्या फिर हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। भैया, अब तो मेरी बिटिया की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। रतन सिंह झुंझला गया। उसने सोचा इसे ऐसे ही नहीं भगाया जा सकता। उसने एक पुरानी पोटली निकाली जिसमें बरसों पुराने जंग लगे खोटे सिक्के पड़े थे। ये लो कौशल्या। मेरे पास जो कुछ बन पड़ा मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कौशल्या ने उम्मीद से पोटली खोली, पर अंदर खोटे सिक्के देखकर उसके आंसू छलक पड़े। भैया, ये खोटे सिक्के, ये मेरी बेटी की शादी में क्या काम आएंगे? इनका तो मोल ही कुछ नहीं है। यही मेरी हैसियत थी बहन, कोई और होता तो मैं ये खोटे सिक्के भी ना देता। अब तुम जाओ यहाँ से। देविका दूर से यह सब देख रही थी। वह कौशल्या के पास आती है। कौशल्या दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? भाभी, परसों मेरी बेटी की शादी है। भैया ने मुझे 1 महीने तक दौड़ाया और आज मदद के नाम पर ये खोटे सिक्के पकड़ा दिए। अब मैं अपनी बिटिया का ब्याह कैसे करूंगी? लग रहा है बारात खाली हाथ लौट जाएगी। हे प्रभु, मेरे पति ने तो अपनी सगी बहन के साथ भी छल किया। दीदी, आप घबराइए मत, आप यहीं रुकिए। दीदी, मेरे पास नकदी तो नहीं है, पर आप इन गहनों को गिरवी रखकर या बेचकर अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से कीजिए। भाभी, ये इतने कीमती गहने मैं कैसे ले सकती हूँ? ले लीजिए दीदी, जब आपके पास पैसे हो तब लौटा दीजिएगा। अभी बिटिया की शादी मत रुकने दीजिए। कौशल्या भावुक होकर गहने ले गई। वह सीधे गांव के सबसे बड़े सुनार सेठ धर्मदास के पास पहुंची। सेठ जी, मुझे इन गहनों के बदले आज ही बड़ी रकम चाहिए। सेठ उन गहनों के अच्छे से जांच करता है। बहन जी, रकम बहुत बड़ी है, मुझे इंतजाम करने में 2 घंटे लगेंगे। आप गहने छोड़ जाइए। सेठ धर्मदास के पास इतनी नकदी नहीं थी। वह तुरंत रतन सिंह की हवेली पहुंचा। रतन सिंह भाई, मेरे पास ये कुछ बेशकीमती गहने आए हैं, तुम इन्हें गिरवी रख लो और मुझे पैसे दे दो। मुझे एक ग्राहक को चुकाने हैं। जैसे ही रतन सिंह ने गहने देखे, उसकी सांसें अटक गईं। अरे ये गहने, ये तो मैंने मुंह दिखाई में देविका को दिए थे।
ये तुम्हारे पास कहां से आए? एक औरत दे गई है। रतन सिंह का खून खौल उठा। उस बेवकूफ औरत ने जरूर किसी भिखारी के आंसू देखकर अपने गहने लुटा दिए होंगे। वह सेठ को पैसे देकर गहने अपने पास रख लेता है। सेठ के जाते ही रतन सिंह हवेली में चिल्लाने लगता है। देविका, बाहर आओ तुरंत। देविका सहमी हुई बाहर आती है। वो जो तुम्हारे भारी वाले गहने थे ना, जरा पहन कर दिखाना। बहुत दिन हो गए तुम्हें उन गहनों में देखे। अचानक गहने? वो तो मैंने बहुत सहेज कर बक्से में रखे हैं, आज क्यों देखने हैं? मैंने कहा जाओ और लेकर आओ। देविका कांपते हुए अपने कमरे में गई। उसे समझ आ गया कि रतन सिंह को सच पता चल गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो क्रोध में मेरा और दीदी का बुरा हाल कर देंगे। इतने कठोर अपमान और कलह से बेहतर है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। हे परमेश्वर, आप ही मुझे अपने पास बुला लें। मुझसे अब ये पाप और कलह नहीं देखा जाता। जैसे ही दिव्या खुदकुशी करने की सोचती है, वैसे ही सारे आभूषण देविका के सामने प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार! आपने मेरी लाज रख ली। आपने मुझे बहुत बड़े कलंक से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देविका ने जल्दी से गहने उठाए और बाहर जाकर रतन सिंह के सामने रख दिए। गहने देखते ही रतन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अपने हाथों से सेठ से। देविका, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? ये कोई जादू है या छलावा? तब देविका ने रतन सिंह को कौशल्या की पूरी सच्चाई और चमत्कार की बात बताई। रतन सिंह सन्न रह गया। तभी हवेली में उसकी बहन कौशल्या आती है। भैया, भाभी, कैसे हैं आप? कौशल्या, तुम फिर आ गई? अभी सुबह ही खोटे सिक्के लेकर गई थी। भैया, आप भी ना। मैं खोटे सिक्के क्यों ले जाऊंगी? मैं तो कई सालों बाद आज शहर से लौटी हूँ। वहाँ मेरा व्यापार बहुत फैल गया है। मेरी खुद की कपड़े की मिल है जहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं। और मेरी बेटी की शादी तो पिछले ही साल किसी बड़े घराने में हो चुकी है। भला मैं आपसे पैसे मांगने क्यों आऊंगी? रतन सिंह कौशल्या के बात सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। अगर ये कौशल्या है तो पिछले 1 महीने से जो मेरे दरवाजे पर आ रही थी, वो कौन थी? स्वामी, क्या आप अभी भी नहीं समझे? जो 1 महीने से आपके द्वार पर मदद मांगने आ रहे थे, वे साक्षात ईश्वर थे। वे आपकी परीक्षा ले रहे थे, पर न आप उन्हें पहचान पाए, न मैं। यह सुनकर रतन सिंह को बहुत बुरा लगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। साक्षात नारायण मेरे द्वार पर आए और मैं अपने घमंड में चूर होकर उन्हें दुत्कारता रहा। मैंने उन्हें खोटे सिक्के दिए। धिक्कार है मुझ पर और मेरी इस दौलत पर। उसी क्षण से रतन सिंह का पूरा जीवन बदल गया। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। कहानी से सीख, ईश्वर हमें जो धन संपत्ति देता है, वह हमारी परीक्षा के लिए होती है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, जबकि निस्वार्थ भाव से की गई मदद हमेशा भगवान तक पहुंचती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।